दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। हम एक प्रसंग लेकर के आए हैं माता पिता के लिए। लोगों क्या मतलब भारतीय ग्रंथों में माँ के लिए बहुत उल्लेख मिलते हैं, लेकिन पिता का कहीं मिलता नहीं, क्योंकि माँ की भूमिका ज़्यादा रहती है, लेकिन पिता की भी होती है। पिता की भूमिका को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि माँ तो बच्चों से कह देती है कि आई लव यू, या बेटा हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब है, लेकिन पिता नहीं कह पाता है, क्योंकि पिता होता है गंभीर। और गंभीर का मतलब ये है कि वो अपने आप को जागरूक नहीं करता है कि हम चाहते बच्चों को कितना है कितना नहीं है। पिता की श्रेणी जो है कठोरतम होती है, बच्चों को सुधारने के लिए, सही राह पर लाने के लिए, लेकिन माँ का रोल भी अलग होता है। अब आजकल की पीढ़ी जब माँ बाप बनती है, तब उसको एहसास होता है कि हम पिता क्या है। कुछ शब्द हमारे पिता के लिए संजो के रखे थे, आपके समक्ष साझा करते हैं कि पिता क्या है। माँ के लिए तो सभी ने पढ़ा होगा और सबका, लेकिन पिता के लिए किसी ने नहीं कहा, ना कहीं ग्रंथों में लिखा है। एहसास करना पड़ता है, और महसूस जब तक नहीं करोगे तब तक पिता का महत्व एहसास नहीं होता। पिता क्या है ये हम उल्लेख कर रहे हैं कि पिता एक ज़रूरत की सामान है। ज़रूरत पड़ती है तो पिता याद आता है। पिता एक ज़रूरत की सामान है। पिता एक रोटी है, कपड़ा है, मकान है, क्योंकि ये पिता ही मुहैया कराता है। अब पिता है तो माँ के हाथ में चूड़ी है, बिछिया है, माथे की बिंदिया है, सिंदूर है, सुहाग का सामान है। पिता है तो है। अब जितनी ज़रूरत की सामान होती है वो पिता ही करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाना पिता ही करता है। नील गगन की तरीके से पिता का साया बना रहता है कि हमारे बच्चे कमज़ोर ना पड़े। अगर पिता है तो खिलौने हैं, बाज़ार के सारे खिलौने, पिता अपनी इच्छा मार देगा, लेकिन बच्चों के खिलौने पूरे करेगा। अपने लिए कपड़े नहीं लेगा, लेकिन बच्चों के लिए लेगा, पत्नी के लिए लेगा, बच्चों को देख रेख करेगा। ये पिता है। पिता है तो जहान है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिता की भूमिका कुछ नहीं होती है। महसूस करो तो पिता की भूमिका सबसे अधिक होती है। माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जन्म दिया, अपने खून का दूध बना के बच्चों को पिलाया, ये माँ का रोल हो गया। लेकिन बच्चा जब बोलना सीखता है तो पहले माँ कहता है। कोई चोट लगती, अरे माँ, ये हो गया। कभी भी ये नहीं कहता कि पिता। तो इसीलिए पिता को कहीं पे ग्रंथों में स्थान ही नहीं दिया गया कि पिता क्या है।
किसी ने बच्चों को सिखाया ही नहीं है कि पिता क्या है। कहने के लिए पिता होता है, पिता के अंदर भी झांक के देखो कि पिता के अंदर बच्चों के प्रति क्या है। जब पिता स्वर्गवास हो जाता है तब एहसास होता है चले जाने के बाद कि पिता क्या होता है। बेटी की शादी करती है, सब कपड़े नए नए पहनते हैं। पिता से पूछो, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, अब जब उसके घर से जाती है, विदा होती है, तो पिता के ऊपर क्या गुजरती है। पिता अंदर से रोता है, माँ बाहर से रोती है। माँ का रोना सभी को दिख जाता है, लेकिन पिता रोता है तो किसी को एहसास नहीं होता कि पिता को क्या तकलीफ होती है। हम समाज से यही कहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक देखो और अमल करो कि पिता होने का अर्थ क्या होता है। एक पिता मजबूत स्तंभ है और वही अपने बच्चों को बनाना चाहता है कि हर परेशानी से लड़ना। जब लड़ना सीखोगे तो मजबूत बनोगे, जब मजबूत नहीं होगे तो टूट जाओगे। पिता एक मजबूत स्तंभ है, नींव है। जैसे घर मकान बनाने के लिए नींव रखी जाती है, उसी तरीके से पिता एक नींव है। हर मुसीबतों को मजबूती से सामना करता है, खुद भूखा रह लेगा, फटे जूते चप्पल पहन लेगा, लेकिन कभी एहसास नहीं करेगा। पुराने कपड़े पहन के रोमांच के और जीवन यापन कर लेता है। एक टाइम पे रोटी नहीं खाएगा, लेकिन बच्चों को खाना खिला देगा। ये पिता होता है। पिता का महत्व जो समझता है वही समझता है, हर कोई नहीं जानता है। जब पिता बनता है, जिम्मेदारियाँ आती हैं तो एहसास होता है, लेकिन पहले से एहसास कर लो, जिम्मेदारी समझ लो, तो पिता बनने के तक मजबूत हो जाओगे। और बाद में मजबूत होना सीखोगे तो देर हो जाएगी। जैसे कुम्हार होता है, गगरी बनाता है मटकी, तो अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से मुंगरी से हल्के हल्के पीटता है कि गोल आकार बन जाए। पिता इसी तरीके से होता है कि डांटता है, चिल्लाता है, मारता भी है कभी कभी, तो अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। अगर अपना ना समझे बच्चे को तो चलते रहो, घूमते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा करोगे ऐसा भरोगे। आजकल का यही दस्तूर है, अरे वो जैसा करता है वैसा भरेगा। अरे उसको कुछ अपना फर्ज समझ के समझाओ, बताओ, ऊंच नीच दिखाओ। संगत से गुण उपजाए, संगत से गुण जात। अरे बच्चों की संगत में आकर के बिगड़ गया है तो उसको समझाओ, दिखाओ। ये पिता का फर्ज होता है। और कहते हैं कि पिता क्या है, और आजकल की पीढ़ी, बच्चे भी कहते हैं पिता ने क्या किया, माता ने क्या किया। 4 बच्चों को पिता ने पाला, माँ ने पाला, लेटिन उठाई बचपन की। और आज माता पिता बूढ़े हो गए तो बोझ बन गए, घिन आने लगी, नफरत करने लगे, पिता को आँख दिखाने लगे, माता को आँख दिखा रहे, ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। अरे माता पिता का अपमान ईश्वर का अपमान होता है। भगवान भी कभी माफ़ नहीं करता है उन बच्चों को जो माता पिता की बेइज्जती करते हैं, तिरस्कार करते हैं। तो आँखें खोलो,
देखो समझो। अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जन जन तक पहुंचाइए। हमारा माध्यम यही है कि वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अच्छी अच्छी बात बताते हैं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है समाज में सब एक समान रहें, वैमनस्यता छोड़ें, बड़ों का सम्मान करें, यही मेरी इच्छा है। और इसीलिए हम वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो देखो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लोगों को बताओ। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों का बहुत सहयोग भी मिला है, प्यार भी मिला है, सब्सक्राइब भी मिले हैं, कमेंट भी मिले हैं। ऐसे ही आप मेरे तक प्यार बनाते रहिए और हमको मोटी से हिम्मत भी मिलती है। अच्छा लगता है कि आप लोगों ने देखा, सुना और लोगों को तक पहुंचाया। ये हमको हिम्मत देती है आप लोगों के माध्यम से। और फिर आप जो के निवेदन करते हैं कि मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, समझो, अच्छी लगे तो अमल करो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ और अच्छे विचार लेकर के आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब।